साथियों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी गुरुओं को प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर एक नई सुबह दी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिस अपॉर्चुनिटी में हम हैं वहां पर लगातार लगातार अपने नाम की पहचान बनाने के लिए। और दोस्तों, कहते हैं सफलता की एक कीमत होती है, क्योंकि जब जब बढ़ने की बात हो, कुछ करने की बात हो, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना वन तो जीतना वन। सीखने की कड़ी में आज हम आगे बढ़ने से पहले, आज सीखने की कड़ी में जिनके मार्गदर्शन में हम सीखने जा रहे हैं, कुछ जानने जा रहे हैं, दोस्तों उन्हें कुछ भी उनके लिए बोल पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आज हम सुनने जा रहे हैं, जिनका अनुभव हम सुनने जा रहे हैं। उन्हें पैनल पर बुलाने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आज उनका एक बहुमूल्य समय और उनका एक बहुत ही बेशकीमती मार्गदर्शन हमें मिलने जा रहा है। दोस्तों, एक जगह पर आप व्यवस्थित रूप से बैठ जाए, कैमरा ऑन करके बैठ जाए, क्योंकि दोस्तों आज अगर उनका मार्गदर्शन हमने नहीं लिया तो फिर क्या लिया। दोस्तों, आज पैनल पर हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आज अपना मार्गदर्शन देने जा रही है। उनको यहाँ बुलाऊं इससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। बेसिकली मैम जी की बात करूं तो एमपी से वो बिलोंग करते हैं, और इस प्रोफेशन में आने से पहले एक बुटीक चलाया करते थे, और वहां से जिस तरह एक बहुत बड़ी चाहत थी उनकी कि यहाँ से मुझे एक बहुत बड़ी पहचान बनानी है, बहुत सारे सपने लिए उन्होंने उस काम की शुरुआत की। तभी इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को देखा जिस तरह से हम सभी के साथ होता है कि एक छोटी शुरुआत हम करते हैं, उसके बाद लगातार लगातार ऐसी सफलताएं वो लेते गए जहां से उन्हें एक बात समझ में आई कि वाकई में ये सपनों की नगरी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहचान बनाई जा सकती है। दोस्तों, उन्होंने काम की शुरुआत करी और लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ इस काम को वो करते गए। आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं को उन्होंने फेस करा। और दोस्तों, कहते हैं ना, सच्ची चाहत हो, सच्ची लगन हो और दिल में जोश जज्बा जुनून हो, तो दोस्तों यहाँ पर हर मुश्किल, हर समस्या छोटी लगती है। दोस्तों, समस्या से परे लगातार लगातार आज वो उस मुकाम पर है जहां पर आज हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। पूरी नारी शक्ति के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सफलता की बात करूं तो मैं क्या बात करूं, क्योंकि मैंने कहा कि उनके बारे में कुछ भी बोल पाना, उनको परिभाषित कर पाना मेरे लिए बहुत छोटी बात है। सफलताओं की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस के माध्यम से उन्होंने काफी सारी सफलताएं ली। जहां पर महिलाओं के लिए एक क्षेत्र होता है, महिलाओं को बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं होती, उन्होंने एक आदर्श रखा। दोस्तों, बहुत सारे सपने उन्होंने यहाँ से पूरे किए। देश की यात्राएं करी, विदेश की यात्राएं करी, ना केवल खुद करा, उन्होंने फैमिली को भी वो प्राउड मोमेंट दिया जहां पर वो अपने फैमिली को विदेश की यात्रा करा पाए। और ऐसी बहुत सारी सफलताएं। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अपने एक छोटी सी जर्नी के साथ, जहां पर हम सब, आज अगर बात करूं, मैम अपनी ड्रीम कार चलाते हैं और काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली जिसको कह पाना शायद अगर मैं कहूँ तो दिन से रात हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं पूरे दिल से, पूरे सम्मान के साथ आप सभी से, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरह से एक शिष्य को गुरु की जरूरत होती है, उसी तरह गुरु को भी अच्छे शिष्य की जरूरत होती है। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे आदरणीय मौजूद है, और उनके वैल्यूबल मार्गदर्शन से यकीनन इस अपॉर्चुनिटी में हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि जो भी साथी छूट गए उन्हें जल्द से जल्द आप कॉल करें। आज का सेशन हमें मिस नहीं करना है। और दोस्तों, वीडियो ऑन करके बैठें, डायरी पेन के साथ बैठें। और दोस्तों, पुनः मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, जब आदरणीय मैडम जी को पैनल पर कॉल करूं, आमंत्रित करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ओपन लीडर रेस्पेक्टेड मिसेस सुमन साहू मैम ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, आपका स्वागत है, अभिनंदन है मैम जी, वेलकम। वेलकम सुमन मैडम, वेलकम। राधे राधे मैम जी। राधे राधे मीना मैडम, राधे राधे। मोस्ट वेलकम राधे राधे सर जी। राधे राधे सर। मैडम। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
सभी ऊर्जावान बीएसएस के सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? आ रही सुमन मैडम। ओके। तो इतना गर्मजोशी से टीना मैडम ने मेरा वेलकम किया। मैं चाहूंगी एक बार टीना मैडम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही शानदार। और मैं चाहूंगी सर कि मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी पीपीटी को शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत कीजिए। ओके सर, थैंक यू। मेरी पीपीटी आ रही है क्या? आ रही है मैम जी। टीना मैडम स्क्रीन पे पीपीटी है? यस मैम, आ रही है। चलिए। यस मैम, आ गई मैम जी। चलिए, सभी साथियों का, मैं सुमन साहू आप सभी ऊर्जावान साथियों का वेलकम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ब्लू पैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को टीना मैडम ने बताया कि आज मैडम यहाँ से कुछ जानकारी देने आई हैं, ट्रेनिंग देने आई हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप सभी निश्चित ही कुछ सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए हम डेली यहाँ पर जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं। यस या नो? यस। चलिए साथियों, सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सीखने और सिखाने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक फिर यहाँ से जो सीखा है, यहाँ से जो अनुभव है, वही मैं आपको, आप सभी को देना चाहूंगी। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यदा चरित श्रेष्ठ देवोत्तरो जना सायत्न प्राणं कुरुते लोकस्य तनु वर्तते। इसका मतलब होता है, ये गीता का तीसरा अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लीडर लीडर वो होता है जो आगे चलता है और बाकी प्रजा जो होती है वो उसके पीछे चलती है। सही है ना? तो यहाँ कहा जाता है कि जो हमारे बड़े सीनियर हैं, बड़े लीडर हैं, जो कुछ अच्छा आचरण करते हैं, वैसा ही आम जनता, आम पब्लिक भी उनका अनुसरण करती है। तो आप, आपके ऊपर है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फिर कुछ और पीछे रहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निश्चित है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सही है ना? तो जब मैंने इस श्लोक को सुना और मुझे लगा कि नहीं, लीडर वो होता है जो आगे खड़ा होता है, पीछे से उसकी प्रजा होती, पीछे उसकी प्रजा खड़ी होती। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो हम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से प्रणाम करते हैं। मैं आज मैं सेल्स ऑफ रूपी कंपनी में मैं आज काम कर रही हूँ। और जो जुनून लगातार जज्बा मिला, तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद, सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा वो रहा ईश्वर का। तो ईश्वर के बाद सेकंड कड़ी में हमें आशीर्वाद आशीर्वाद किससे मिला, उनकी तरफ मैं आती हूँ। धन्यवाद ईश्वर को। आगे बढ़ना चाहती हूँ। इंडिया की नंबर वन कंपनी सेल्स ऑफ में को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, जो कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में है स्थित। नेक्स्ट है हमारे 5 महान और ग्रेट डायरेक्टर, जिनकी वजह से आज ये संस्था 24 साल से रन कर रही है। और आज एक भाई भाई भी मिलकर नहीं रहते, लेकिन आज मैं यदि बात करूं कंपनी के डायरेक्टर्स की, जो अब लगातार लगातार हमारे साथ हैं और 24 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। आगे साथियों, भारत के रूल्स फॉर रेगुलेशन के साथ हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, ये आप सभी को पता है। मुताबिक कंडीशन को पूरा करते हुए राजपत्र के दिशा निर्देश में शामिल है। ये हमें भारत का राजपत्र मिला हुआ है। जब से मैंने ये भारत का राजपत्र देखा तो मुझे लगा मैं बहुत अच्छी जगह आई हूँ। यस या नो? जिस समय मुझे अवसर मिला था, उस समय, उसके बाद मुझे भारत का राजपत्र मिला, मुझे लगा बहुत अच्छी जगह, बहुत ही गजब की इंडिया की नंबर वन कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया साथियों। तो मुझे विश्वास हुआ, भरोसा हुआ और इसी के साथ में आगे बढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ से हमारे आदरणीय दोनों फाउंडर सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार स्वामी सर को मैं यहाँ से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।
उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान रेड क्लब, रूबी और सभी डायमंड्स को मैं नमस्कार करती हूँ। यहाँ से मैं बात करूँ, प्रकाश ठाकुर सर को मेरा नमस्कार, और टीना मैडम को मेरा नमस्कार, सीमा मैडम को मेरा नमस्कार, और गोपाल चंद्र साहू सर को मेरा नमस्कार, दिवाकर यादव सर को नमस्कार, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इनके साथ में हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे महागुरु सर हैं जिनकी उंगली पकड़कर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, है ना। तो मैं सर को नमन करती हूँ, यहाँ से नमस्कार करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैं अपनी जर्नी को 5 मिनट में रखना चाहूंगी, क्योंकि आज सभी आप मुझे सुनना चाहते हैं कि मैं, आप सभी ने सुना कि मैं यहाँ पर ओपल बन गई हूँ। यस, ओपल बन गई हूँ। तो ओपल कैसे बनी हूँ उसके पहले की जर्नी भी 2 मिनट में शेयर करना चाहूंगी। मेरी जो जर्नी है, मैं किस स्थिति से हूँ, कहाँ से हूँ, थोड़ा सा मैं बात आप सभी के सामने रखूंगी। साथियों, ये मेरा बहुत ही पहले का फोटोस है, आप देख पा रहे हैं उस फोटो को। और इसमें मैंने, जो अभी टीना मैडम ने बताया ना, मैं बुटीक चलाया करती थी, तो ये बुटीक का ट्रेनिंग लिया था मैंने यहाँ से, है ना, जिसे सेंटर सिटी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट से होता है, हर जिले में उपलब्ध होता है। वहां से मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, जिससे कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि मैं लोगों को ट्रेनर के रूप में सामने आ जाऊं। और मुझे कुछ खास करना था, एक इतिहास में नाम हो, शुरू से बड़ी सोच थी, तो कुछ ना कुछ करने का दिमाग में चलता रहता था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप यदि ये ट्रेनिंग ले लोगे तो आपको ना एक ट्रेनर बन जाओगे और आप खुद ही सिखा सकते हो। तो साथ ही मैंने अपना डिसीजन बनाया और मैंने इस ट्रेनिंग को लिया, और आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ एक सर्टिफिकेट मिला। आप मेरा मेरा फोटो भी देख पा रहे हैं, काफी पुराना फोटो है, लगभग 14 साल पुराना। साथियों, ये रहा पहले का, आपने मुझे देखा और मैंने इसमें ना बहुत कुछ सीखा। एक मूवी देखी थी इस ट्रेनिंग के दौरान, भाग मिल्खा भाग। तो वहां से मुझे जोश मिला था, जज्बा मिला था, जुनून मिला था। जब मैं भाग मिल्खा भाग की फिल्म की याद करती हूँ तो मुझे कांटे खड़े हो जाते हैं। इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करने के बाद बहुत ही स्ट्रांग भागता है ना। और जब भी वो रुकता है तो उसके सीनियर फिर से बोलते हैं एक बार और, एक कदम और, बहुत ही तेज भागता है। तो साथियों, मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना, भाग मिल्खा भाग, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला था इस ट्रेनिंग के दौरान। बाकी जब मैं घर से निकली, इसके पहले तो मैं हाउस वाइफ थी ही। आगे मैं बात करूँ, ये मेरा सेकंड दुकान था, मेरा कपड़े का भी दुकान था, मेरा बुटीक भी था, मेरा, मैं 5-7 काम एक साथ लेकर चल रही थी। मोबाइल शॉप उसी में, है ना, उसी में कपड़े का दुकान, उसी में मिक्स दुकान थी मेरी। मैं सब कुछ करती थी, मतलब मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैं व्यस्त रहना चाहती थी, कभी फ्री रहना नहीं चाहती थी, एक मिनट भी फ्री नहीं। अपने काउंटर पे अपना काम किए और अपने काम से जस्ट तुरंत और अपने काउंटर पर बैठ गए। तो दिन भर साथियों, मेरा ये, लोग बोलते हैं कि सेफ शॉप में बेरोजगार लोग आते हैं, और मैं बोलती हूँ सेफ शॉप में रोजगार लोग आते हैं। और वो लोग आते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर कुछ करने की साहस होती है, वो लोग सेफ शॉप में आते हैं, है ना। ये मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले से बेरोजगार नहीं थी, पहले से रोजगार थी, पहले से मेरे पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज थी, पहले से मैं कुछ कर रही थी, है ना। तो ये दुकान को मैं चला रही थी, और चलाते हुए मुझे मेरे किसी एक कस्टमर के द्वारा, जो मेरे यहाँ रिचार्ज लेने आए थे, उसके माध्यम से मुझे ये सेशन, मुझे सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। और साथियों, जब मैंने देखा तो मुझे लगा मेरी जिंदगी बन सकती है। कहाँ से? सेफ शॉप से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिखा, दो दो नहीं, चार चार दुनिया, कुछ नहीं दिखा। मुझे दिखा 40,95,000। बस एक ही पॉइंट समझ में आया था, बाकी वो कोई पिक्चर मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि जब हम और आप प्लान देखते तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं इसी दौरान देखने गई हुई थी, और जब मैं देखने गई तो देखी तो मैं, उन्होंने बोला कि मैडम 2-5 मिनट आप रुक के जाओगे। सारे क्वेश्चन जवाब, सवाल जवाब हुए, लगभग 70-80 लोग हॉल में थे। और जब मैं बैठी थी तीसरे नंबर की चेयर पे, तो मेरे सीनियर मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, जो माइक लेके खड़े थे। लास्ट में उन्होंने बोला 5 मिनट रुक के जाएंगे, और मुझसे बोला मैडम यदि आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो सबसे पहला नंबर आपका होगा, और यहाँ से 5 लोग भी आएंगे तो आपके बाद से वो काम करेंगे। तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, अच्छा मेरे लिए 5 लोग काम करेंगे। ओके सर, मैं बोली मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैं जितने भी पैसे लेके गई थी, मेरे पास पूरा पेमेंट भी नहीं था, एक पर्स लेकर गई थी मैं हॉल में। तो मैंने ये फॉर्म सबमिट किया था। साथियों, आप सभी को बता दूं, आप देख पा रहे हैं सेकंड में मेरी ये मशीन रखी हुई है, इससे मैं अपना सिलाई का काम किया करती थी, और साथ में ये दुकान थी, साथ में मेरा रिचार्ज का काम था। यहाँ ये काउंटर और बड़ा रेडी होने वाला था। तो मेरा
दिमाग चल रहा था कि मैं बहुत बड़ा इसका दुकान जो है मेरी कपड़े की मैं बड़ी करूंगी और मेरा खुद का मोबाइल का शॉप भी बड़ा करूंगी। इस तरीके से मेरा पूरा दिमाग में चल रहा था। उसी दौरान मुझे सेल्स शॉप की जानकारी मिली, मैंने ये फॉर्म फिल किया। और फॉर्म फिल करने के बाद मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आए, आप सभी को आज मैं बताना चाहती हूँ कि साथियों, मैं यहाँ कुछ भी नहीं जानती, 0/0। ओनली ये समझ लीजिए आप कि मैं एक दुकानदार हूँ। मैं बिजनेस चलाना जानती हूँ, कस्टमर को हैंडल करना जानती हूँ, कैसे उसको एक सामान के साथ दो सामान बेचना है ये मैं पहले से जानती थी, कैसे उसको खुश करना है कस्टमर को ये मैं जानती थी। और व्यवहार से ही दुकान चलती है ये भी मैं जानती। यदि 10 दुकान है, आपका रिलेशनशिप सही है, आपके नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपके पास जरूर कस्टमर आएंगे। तो ये तो मैं जानती थी, लेकिन सेफ शॉप में कैसे आगे बढ़ना है, सेफ शॉप में क्या व्यवहार होना चाहिए हमारे सेफ शॉप में, आपकी जो सेफ शॉप में आप आगे बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, आपको क्या क्या इसमें दिक्कत परेशानी समाज से, परिवार से, घर से, ये सब तो आने वाली है, ये तो आपको पता चला। यस या नो? तो मुझे भी पता चला कि अच्छा अब सेफ शॉप में क्या क्या होगा। ये कैसे पता चला? ये पता चला साथियों, मैं सिस्टम में जाना स्टार्ट की और मेरे सीनियर ने कहा यदि आपको सफल होना है तो दो चीजें कभी मत छोड़िएगा। पहला ट्रेनिंग फ्राइडे और दूसरा सिस्टम रविवार का प्रेजेंटेशन। ये दो चीजों को गांठ बांध लीजिए, ये कभी मत छोड़िए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो। एक और दूसरा क्वेश्चन किया कि आप सफल कितने दिन में होना चाहते हैं, और 30 से 35 साल में या 5 साल में। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं 5 साल में होना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, आप एक काम करिए, आप ये दोनों सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। करेंगे? मैंने बोला यस सर करूंगी। तो जो मैं बताया उसको गांठ बांध लीजिए। जी सर गांठ बांध ली। तो मैंने गांठ बांध ली और मैं हर फ्राइडे ट्रेनिंग, शुक्रवार ट्रेनिंग में आपको बता दूं साथियों, मेरे जिस जगह पे मैं रहती थी उसी समय से वो जो मेरा सिस्टम था उस शहर में वो बंद हो गया। और जैसे ही मैंने अपना डीडी दिया और वो सिस्टम बंद हो गया, और सिस्टम लगभग 30 किलोमीटर दूर चला गया, 25 किलोमीटर दूर चला गया। मेरे जहां मैं रहती थी, मेरा होम टाउन था, वहां से 25 किलोमीटर दूर तुरंत चला गया। आप सोचिए, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैं बोली कि सर मैंने आपसे ज्वाइनिंग ली थी, तो जब सिस्टम ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगी। ये मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुझे बड़े सरल शब्दों में समझा दिया कि बस आपके सामने से निकलती है और 25 किलोमीटर तो जाना है, आप आ जाना और ट्रेनिंग अटेंड करके वापस आ जाना। बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया उन्होंने और मैंने जाना स्टार्ट किया। मैं भी मान गई, समझ भी गई, क्यों? क्योंकि मुझे करना था। तो यहाँ एक ही बात लागू होती है, जब आपको करना होता है ना तो समस्याएं नहीं दिखती, समाधान दिखता है। और जिसको नहीं करना होता ना तो बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, ओनली समस्याएं समस्याएं। तो इंसान ही समस्या है, इंसान ही समाधान है ना। हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढने जाते हैं, हम कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, आपके अंदर ही परमात्मा है, आप ही एक माता है, आप ही एक देवी है, आप ही एक देवता है। क्यों? भगवान से तो हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, सबसे बड़ी शक्ति तो हमारे अंदर विराजमान है। ये पता कैसे चला? जब मैं लगातार सिस्टम में जाती रही। सॉरी। एक मिनट, मेरा कैमरा नहीं आ रहा है ना। टीना मैडम कैमरा बंद हो गया क्या? यस मैम। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया था, क्षमा चाहेंगे आपसे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी बात को रख रही थी कि मैंने सिस्टम में जाना स्टार्ट किया है ना।
और आवाज आ रही है कंटिन्यू? यस मैम, आ रही आ रही। सिस्टम में जाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और लगातार मैं बात बताना चाह रही थी कि आप आपके अंदर ही सारे देवी देवता होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जो आत्मा है सो परमात्मा है। साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं, यहाँ लिखा हुआ है 8 स्टेप फॉरवर्ड सक्सेस, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, सो द प्लान फॉलो अप, 100% यूजर विद द टीम प्लेयर, टेप ब्रोकर फंक्शन। यस या नो? मैं बात कर रही हूँ फंक्शन की। आज हमारे साथ 8 चरण यहाँ दिए हुए हैं, 8 स्टेप। यदि आप सफल होना चाहते हैं, रियली में सफल होना चाहते हैं सभी, तो सफल तो होना चाहते होंगे, तभी तो यहाँ आए हो, और यहाँ आए हैं तो मतलब सफलता यदि प्राप्त नहीं की तो क्या मतलब निकला? तो यदि आप सफलता प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सीखा, ऐसे आप भी सीखने के लिए तैयार होंगे। आप भी अपने सिस्टम में जाते होंगे, आप भी लोकल सिस्टम में जा रहे होंगे, आप भी लगातार ये 8 स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में पूरा नहीं होता, लेकिन हमें जो बातें सीनियर बताते हैं उनको समझना होता है। अगर हम मानेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जब हमारी मैरिज होती है तो पंडित जी 7 पॉइंट और 5 पॉइंट बताते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए। उनको उन्हें वाक्यों को हमें जीवन में फॉलो करना पड़ता है। यदि हम वो फॉलो नहीं करते तो हमारा जो ग्रस्त जीवन है ना, वो सही नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाता है, कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है, कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में 8 स्टेप दिए हुए, यदि हम इन 8 स्टेप का पालन नहीं करेंगे तो हम भी सेफ में सफल नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते। क्यों? उसका रीजन वही है कि आप यदि इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे ना, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले। आपका जीवन सेफ टॉप वाला जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से, आप ढेर सारे लक्ष्य, ड्रीम, सपने, परिवार के सपने, है ना, इतिहास में नाम, ये सारी चीजें फॉलो करोगे। तो कैसे होगा? फंक्शन फंक्शन फंक्शन। मैं इसके 8 नंबर स्टेप पे आ गई हूँ, मैं फंक्शन को लेकर आई हूँ। फंक्शन हमारे सिस्टम में क्या महत्व रखते हैं, है ना? और मेरा जीवन बदला है, वो बदला है फंक्शन से, क्योंकि मैं नहीं जानती थी। मैं तो ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, ऑलरेडी दुकान वाली हूँ, मेरे को दुकान चलाना ऑलरेडी आता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन मैं कहाँ से बदली? मेरे माइंड में चेंज कहाँ से आया? मेरे दिमाग में परिवर्तन कहाँ से आया? मैं कैसे जानी कि सेफ शॉप होता क्या है ना, इसके फंक्शंस होते क्या है, इसमें कैसे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं, इसमें यदि मैं गई नहीं थी, ये बता दे रही हूँ। मुझे मेरे सीनियर ना जबरदस्ती लेके गए। अब मैंने इतने बहाने बताए कि नहीं, मुझे दुकान में काम है, मुझे माल भरना है, मुझे ये करना है, मेरा फर्नीचर बन रहा है, बहुत सारी समस्याएं बताई। इसके बाद ही मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली कि सुमन मैडम, आपको देखने बस चलना है, करना नहीं है। काम कर नहीं रही थी, ओनली देखने गई थी। किस मूड से देखने गई थी? देख के। सर ने बोला देख के तो आओ, अच्छा ना हो ना तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ऐसे बोल के वो मुझे लेके गए थे साथी। और जब मुझे वो फंक्शन में ले गए ना, मैं आप सभी को बता दूं, उस फंक्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया। उस फंक्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया। कहते हैं 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। सही है ना? तो मैंने बस ये डिसीजन बनाया, मैं फंक्शन में गई। अब मैं आगे बता रही हूँ, मैं फंक्शन में जाने के बाद मुझे क्या क्या यहाँ से उपलब्धियां मिली, मैं आपको ये सभी भी यहाँ से शेयर करना चाहूंगी। साथियों, यहाँ लिखा है 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स का मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं क्या बनी? कोर बनी यहाँ पे। अगर आज मैं ओपल बनी हूँ तो ओपल बनने के पहले मैं कोर बनी हूँ, जैसे नो, पहले मैं कोर बनी। और कोर स्टेप को यदि हम फॉलो करते हैं, कोर स्टेप में लिखा है प्लान फॉलो अप, FIM। प्लान फॉलो अप और FIM, रोज कम से कम 10 लोगों से मिलने वाला हो, वो लीडर कहलाता है। यस, अपने अपने पास हमेशा 10 संकल्प पत्र मेंटेन करता हो, रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो, है ना, अपने अपलाइन और डाउन लाइन से। और आगे लिखा है कि रोज हमेशा 8 स्टेप बेसिक का पालन करता हूँ, सभी फंक्शन में मेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। यस, कीप ऑल टूल्स ऑलवेज, ट्रेनर एंड प्लानर हो, टीम प्लेयर हो, नो क्रॉस लाइन एडिफिकेशन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, 100% यूजर हो, रोज कम से कम 30 मिनट किसी न किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ता हो। ये सारे जो स्टेप हैं, 10 कोर स्टेप, इसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। मैंने पहले तो मैं कोर बनी अपने सीनियर को। जब मैं कोर बनी तो कोर में मुझे बताया गया कि सभी सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शन, मेगा ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, सभी फंक्शन और मेगा ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। साथियों, हम कभी कभी सोचते हैं अभी एक तो कर लिया है, अब पिछले साल तो किया था, अब क्या करेंगे? में आपको एनर्जी चाहिए, अपने आप को चार्ज करने की जरूरत होती है। अपने आप को जब हम रुक जाते हैं ना, थमा हुआ, रुका हुआ पानी और थमा हुआ व्यक्ति कभी बच। तो इसी तरीके से हमें अपने आप को चार्ज करने के लिए फंक्शंस 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 और फंक्शन। तो साथियों, पहले मैं कोर बनी, कोर बनने के बाद मैंने फंक्शन को अटेंड किया, प्रत्येक फंक्शन अटेंड किया। मेरे जीवन में जितने फंक्शन पड़े आज तक के, सुमन साहू तो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि आग फंक्शन से लगी थी। यस या नो?
तो यदि आप आग लगाना चाहते हो, चिंगारी लेकर आना चाहते हो, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो फंक्शन में जाना पड़ेगा। फंक्शन में क्या होगा, और आगे चलते हैं। ये फंक्शन देखिए कितना विशाल भीड़ है इसमें। ऐसा लग रहा है कि पूरी पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है आपको। ओनली आपको मुंडी मुंडी ही दिख रही होगी पूरे हॉल में। देख लीजिए फंक्शन फंक्शन फंक्शन। और जब मैं पहली बार फंक्शन देखी तो मैं देखी, अच्छा ऐसे भी फंक्शन होते हैं क्या, मेरे जीवन में पहली बार देखी। तो चलिए मैं अपने फंक्शंस को पहले रिलेटिव करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे फंक्शन, कैसे फंक्शन हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। फंक्शन हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, बहुत ही खास बातें बताने जा रही हूँ। जो मैं रियली यहाँ से अनुभव की हूँ वही बातें यहाँ रख रही हूँ। कोई बनावटी बातों को यहाँ रख नहीं रही। फंक्शन हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन से हमें विजन मिलता है। फंक्शन से हमें विजन, हमारा जो विजन है वो क्लियर होता है। यदि हम यहाँ करने की तो सोच रहे थे, लेकिन कर लेंगे मैडम, है ना, हो जाएगा मैडम, अभी हमारा माइंड सेट नहीं। यस, तो विजन मिलेगा। मिशन, आप जिस मिशन के लिए, लक्ष्य के लिए यहाँ आए हैं कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं जा कहाँ रही, मेरी दिशा कहाँ है, यदि दिशा विहीन हो गए हैं, है ना, तो आप फंक्शन को अटेंड करिए। सही है ना। यदि आपकी गलत रोड आपने पकड़ लिया है, गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, तो गलत दिशा में चले जाएंगे। सही है ना। गोल, आपका लक्ष्य, यदि आपका कोई लक्ष्य है, मुझे मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्कूटी, कार, ये सभी अचीव करना है ना, तो होंगे कैसे, पहले उनको तो देख के आए जो हम, जो जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने अपना विजन क्लियर किया, जिन्होंने अपना मिशन बनाया, जिन्होंने अपना गोल बनाया, जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया और वो पूरा करने के लिए खड़े हो चुके हैं प्रॉपर, कि अब मुझे करना है। जैसे है ना, तो जब आप ये ठानेंगे ना कि अब मुझे करना है, तो करने के पहले देखना होता है। हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमें सीख मिलती है। जीवन में ऐसा भी होता है। फिल्म देखने का मतलब ये। तो साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि मैंने टोटल फिल्म देखना बंद कर दी। मैं आज सिर्फ अपने जीवन से जुड़ी फिल्म देखती हूँ। वो क्या है, फंक्शन। मैं अपने उस फंक्शन में उस फिल्म को देखती हूँ जो मेरी खुद की एक्चुअल फिल्म बन रही है। मैं खुद की एक फिल्म बना रही हूँ, उस फिल्म में मेरी भूमिका क्या है, मुझे कहाँ कौन सा एक्शन लेना है, मुझे कहाँ कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ खड़े होना है, कहाँ मुझे रुकना चाहिए, कहाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो फिल्म आपकी तैयार हो रही है, जो पिक्चर तैयार हो रही है, वो पिक्चर जीवन भर लोग बताएंगे, आपकी पिक्चर को दिखाएंगे इधर उधर। आप तो अपनी जगह पर रहेंगे, है ना। अभी भी लोग यही करते हैं। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा यूट्यूब में वीडियो खोल के दुनिया में बताते हैं, जैसे है ना। तो एक दिन मैंने ठाना कि मैं फंक्शन में, जब इससे पहली बार मैं गई जीवन में, मेरे जीवन में बदलाव आया, तो फंक्शन से आया, मुझे लगा अगर मैं मुझे खुद को अपने जीवन में एक फिल्म बनाने का मौका है, तो मैं दूसरों की फिल्म देख के क्या कर रही हूँ, है ना। दूसरों की फिल्म देख के मैं कब तक दूसरों की फिल्म देखती रहूंगी। मेरा खुद का मौका है, मैं खुद की फिल्म बना सकती हूँ। खुद की सेफ शॉप की एक पिक्चर तैयार हो रही है, जो कि आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, ढेर सारे लेवल आगे बढ़ाते हुए, ढेर सारे फंक्शन अटेंड करते हुए, ये सब की क्लिपिंग आपके पास है, आपके पास बायोग्राफी होती है, ये सब फिल्म बनाने का मौका है। तो साथियों, आज मैं फिल्म नहीं देखती, फिल्म वो देखती हूँ जिससे मुझे कुछ सीख मिले। ओनली बात, सीरियल टोटल देखना बंद कर, जबकि पहले हम हमेशा सीरियल देखते थे, है ना। लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ से वो वाली फिल्म देखो जो आप खुद की बना सकते हो। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सेशन में आप सभी को बता दूं कि 2016 में मुझे कोई लेके गया था फंक्शन को दिखाने, और उस समय मैं काम नहीं कर रही, ऐसे है ना। ओनली मैं अपना दुकान चलाती थी। लेकिन मुझे जिसने भी धक्का मारा कि चलो फंक्शन को देख के आते, आप मेरी फोटोज देख लीजिए यहाँ। ये मैं लेफ्ट हैंड पे खड़ी हुई हूँ, एक पर्स मेरे हाथ में है, ना कोई कोट है, ना कोई ड्रेस है, मैं एकदम सिंपल, जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे ही वहां गई हुई थी फंक्शन को देखने, है ना। ना कोई, अभी तक मैं जो कुछ भी यहाँ से आज आपको दिख रही हूँ, सब सेल्स शॉप की देन है। और नहीं तो ऐसे में पहले अपना जो था मेरा एकदम साधारण सिंपल जीवन, उच्च विचार। सही है ना। ये कहाँ थे मेरे, खुद की दुकान, खुद के परिवार के साथ, सही, उस समाज के साथ। लेकिन आज अगर ये परिवर्तन आया जो आप मुझे अभी देख रहे हैं, वो सारे सेल्स शॉप से परिवर्तन आया। सही है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं मुझे। इसकी नेक्स्ट एक और फिर पिक्चर दिखा दूं। ये मेरी आंख बंद है, यहाँ देखिए मैं बैठी हूँ हॉल में, और मैं इस तरीके से आई हुई थी उस समय, सिर्फ देखने। ये होता क्या है, और देखने नहीं आई थी, अपने दो काम से आई थी। अपने एक काम भी करना था और मुझे फंक्शन भी अटेंड करना था, क्योंकि मैं हमेशा एक काम के साथ एक काम और फ्री करती हूँ। ऐसा मैंने अपने माता पिता से सीखा है ना, कि एक पंथ दो काज हमेशा करना चाहिए। तो मैं क्या करी थी, फंक्शन भी देखने गई तो अपने काम को भी निपटाने गई, ऐसा मैं सोच के गई थी। चलिए साथी, आगे चलते हैं हम। एक और फोटोस आपके सामने है। ये मेरा छोटा वाला बेटा है। जब मैं यहाँ से
इस फिल्म को देख के आई, सेफ शॉप वाली पिक्चर को देख के आई, फंक्शन को देख के आई, फंक्शन 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 में मेरी जिंदगी में मेरी आंखों को खोल के रख दिया कि अच्छा मैं बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में ला सकती हूँ क्या। साथ ही जब मैं सिल्वर बन के गई थी ना यहाँ से, ये जो जब का फोटो, मेरा बेटा इतना छोटा था, आप देख पा रहे हैं, इस बेटे को ले जाती थी ना ट्रेनिंग में, जहाँ मैं बुटीक सीख रही थी ना, अपना लाइफ सेंटर ले जाती थी इसको हाथ पकड़ के। ये मेरा बेटा छोटा था और मैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं सिल्वर बनी थी उस समय जब मैं सेकंड बार फंक्शन में गई थी, तो मैं अपने छोटे बेटे को भी लेके गई थी। मेरा छोटा वाला बेटा है। और साथियों आप इसे अभी अभी देखेंगे ना तो पहचानेंगे नहीं, अब कितना बदलाव आ गया। अब आप मेरे, मैं अपने परिवार से मिलाती हूँ आप सभी को कि ये मेरा छोटा सा परिवार है। ये मेरा छोटा बेटा है, आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा होगा मेरे से हाइटेड। ये मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा, ये दोनों है ना। और ये मेरी बेटी और ये मेरे दामाद है। तो साथियों ये मेरा फैमिली है आज। और आज आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चा एक छोटा था आज वो बड़ा हो गया। और मैं सेफ शॉप में आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंच गई थी। ये मेरा छोटा सा परिवार जो मैंने आप सभी को दिखाया। आगे चलती हूँ साथियों, इतना बदलाव आया है, आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे अंदर जो बदलाव वो सेफ शॉप का है, जैसे है ना। नहीं तो इसके पहले तो हम एकदम सिंपल थे, जैसा वो समाज में सिखाती थी हम वैसे ही रह सकते। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे आए उसमें हम देखना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। यस, लाना चाहते हैं। आप अपने परिवार, अपने समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं? सभी को देख रहे हैं। यस। अपने जीवन में सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं? अपने टीम के सपने पूरा करना चाहते हैं? क्या बात है, सभी के लगातार हाथ ऊपर। आपकी जो टीम निगेटिव है, उस टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यदि आपकी टीम निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, सुनने तैयार नहीं है, समझती नहीं है, काम नहीं कर रही है, हो गई है, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग खुद ही हुए हैं तो अरे कैसे करेंगे, ये सारे बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होंगे। यदि साथियों ये सब क्वेश्चन आपकी टीम में आ रहे हैं और हैं, तो आप इन सभी जो बदलाव चाहते हैं ना, उसके लिए हमें अपने फंक्शन में अपने साथियों को ले जाना चाहिए। ले जा जाते नहीं है लोग, ध्यान रखिएगा। मैं गई नहीं थी, अभी मैंने आपको बताया, मैं गई नहीं थी, मुझे कोई लेके गया था। तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा, यहाँ की फिल्म दिखानी पड़ेगी, झलक दिखानी पड़ेगी, यहाँ ऐसे फंक्शंस होते हैं। और देखते हैं और क्या मिल सकता है यहाँ से आगे। लिखा है प्रत्येक संकल्प पत्र वाले जो नए भी न्यू एसोसिएट है, ज्वाइन है, उसको भी, और जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है उनको भी, आप सभी को प्लान भी नहीं देखे हैं उसको भी फंक्शन में ले जाइए। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए फंक्शन में ले जाइए। बीएसएस की एकता दिखाने के लिए फंक्शन में ले जाइए। आपकी अपनी फैक्ट्री बीएसएस की, आप खुद ही मालिक हैं। बीएसएस सिस्टम में आपके हमारे दो फाउंडर सर हैं और हम अपनी कंपनी का शोरूम खुद ही, अपनी कंपनी के खुद शोरूम है। तो आप बीएसएस सिस्टम की आप स्वयं शोरूम है ना। जो लोग कहते हैं कि कंपनी आगे नहीं टिक पाती, उनको फंक्शन दिखाने ले चलिए, है ना। कंपनी तो 24 साल से टिकी है। क्या आपके अंदर औकात है टिकने की? आप तो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 24 महीने टिकना बड़ी मुश्किल बात होती है, सही है। गारंटी नहीं आपकी कि आप 24 महीने टिके। तो यदि उनके अंदर ये विजन नहीं है ना, उनके अंदर ये ड्रीम नहीं है, उनके अंदर सपने नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा कि क्या मुझे बीएसएस सिस्टम में, मैं सेफ शॉप में कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ये सब के लिए आपने फंक्शन दिखाइए। लोगों को अपने बीएसएस की पिक्चर फिल्म दिखाने को लेकर चले, ताकि वह अपने जीवन में भी अपनी फिल्म बना सकें। यस या नो। और उनको अपनी बायोग्राफी बनाने के लिए, है ना, अपने जीवन में इतिहास में नाम लिखने के लिए, समाज परिवार में उनके नाम हो, उसके लिए, इन सभी के लिए आपको फंक्शंस फंक्शंस और फंक्शंस। तो आप साथियों इन सभी में यदि बदलाव चाहते हैं तो फंक्शंस, फंक्शन से और क्या मिलता है लिखा हुआ है, यहां से विजन मिलता है, जो मैं अभी बता रही थी आपको। इंसान को खाने से एनर्जी मिलती है, जिस तरीके से भोजन से एनर्जी मिलती है इंसान को, गाड़ी को फ्यूल से एनर्जी मिलती है ना, पेट्रोल से, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है। और फैन को बिजली से एनर्जी मिलती है, बिना फैन बिजली के बिना चल ही नहीं सकता। यस या नो। उसी तरीके से वैसे ही हमारे नेटवर्क को फंक्शन से ही एनर्जी मिलती है। तो फंक्शंस फंक्शंस फंक्शन हमारी जान है, हमारी सिस्टम की जान है, हमारी सीनियर मैं बात करूं कंपनी की जान है। फंक्शंस हमें अटेंड करना चाहिए। तो फंक्शन 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 और फंक्शन, आप सभी जाएंगे फंक्शन में?
अपने हैंड ऊपर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखते हैं साथियों, फंक्शन तो मैं देख के आ गई, अब क्या बदलाव आया। जैसे मैं फंक्शन को देख के आई तो मुझे लगा अच्छा मैं यहाँ से लैपटॉप भी ले सकती हूँ। ओके, आप देख पा रहे हैं मुझे, ये मैंने लैपटॉप अचीव किया। अब देख पाएंगे आप ढेर सारे ड्रीम और ढेर सारे सपने मैंने कहाँ से पूरे किए, सेफ शॉप से किए, है ना। सबसे पहले तो मैंने मोबाइल लिया था साथियों, जो मैंने फोटो नहीं लगाई, और मैं पहले कीपैड मोबाइल चलाया करती थी, है ना। मेरे यदि मैं बात करूँ सिस्टम में आने के बाद पता चला कि एंड्रॉइड मोबाइल की अहमियत क्या होती है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने वो फोटो लगाई नहीं है, ये आप देख रहे हैं लैपटॉप की फोटो। सेकंड, पहले मैंने मोबाइल फोन अचीव किया था। सेकंड, मेरे पास स्कूटी आई। तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्कूटी का ड्रीम बनाया। ये आप मेरी फोटो देख रहे, देखिए मुझे खड़े होने में नहीं आता था कि मैं कैसे खड़े हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, है ना, उनके साथ में ये फोटो है मेरी प्लेजर स्कूटी की सबसे पहली। इस प्लेजर को जब मैं लेने गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था ये आता, मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता, है ना। आज मैं बात करूँ, ये ढेर सारे मेरे ड्रीम लगातार लगातार आप देखते जाइए। मैंने पहली स्कूटी अचीव की, फिर मैं गोल्ड बनी। जब मैंने सिल्वर, पहले मैं सिल्वर बन गई, जो बेटे के साथ फोटो थी। सेकंड, आप देखिए मेरी फोटो, ये मैं गोल्ड से हासिल की हूँ, ये मेरी फोटो है। आप अपने आप को फील करिए कि आप, यदि आप गोल्ड है तो ऐसे गोल्ड बनेंगे, यदि आप सिल्वर है तो ऐसे सम्मान होगा स्टेज पे आपका। अपने आप को रख सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं यहाँ, है ना। और आगे चलते हैं, ये देखिए मेरा गोल्ड शिप का, आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ गोल्ड शिप का। सभी तैयार हैं? टीना मैडम आवाज आए तो बताइएगा, वीडियो ऑन हो गया। टीना मैडम आवाज आ रही क्या? आ रही मैम जी, आ रही है। मेरी नहीं, वीडियो की बात कर रही। आ रही। हाँ, आ रही सुमन मैडम। वीडियो की आ रही सर आवाज? हाँ, आ रही। ओके। देखिए साथियों, मेरा नाम आया सुमन साहू लास्ट में, यस या नो। इतने सारे साथियों के साथ मेरा रिकॉर्डेशन हुआ था। अब आप आगे देख लीजिए, अपने आप को फील कर लीजिए।
साउंड अभी नहीं आ रही मैम जी, वो साउंड शेयर ऑप्शन एक बार ले लेंगे। अभी नहीं आ रही साउंड मैम जी वीडियो में। शेयरिंग के टाइम पे शेयर साउंड ले लीजिए मैम, तो हो जाएगा। यस मैम, आ रही आ रही आ रही मैम, आ रही। Congratulations to all our goal achievers. ये हमारे goal achievers बने 250 लोगों की 250 लोगों की टीम बनाकर, और साथ ही साथ इनकी इनकम है कम से कम 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की। This is very 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 big achievement, ladies and gentlemen. So happy achievers, खुश है ना? तो खुशी जाहिर करनी पड़ती है with all the cheese. Congratulations. साथियों, यहाँ आपने देखा मेरा गोल्ड का अचीवमेंट हो रहा है। आप सभी को पिक्चर्स दिख रही है, आवाज आ रही है? यस या नो? आपने देख लिया साथियों, यस 250 लोगों की टीम रेडी हुई थी उस समय, मुझे ये सम्मान मिला था। और ये कहाँ से मिला? जब मैं पहली बार फंक्शन को देख के आई थी तो दोबारा सिल्वर बन के गई, और दूसरी बार मैं अगले फंक्शन, पहले फंक्शन में सिल्वर बनी और दूसरे फंक्शन में गोल्ड बनी। ये गोल्ड का मेरा आपने रिकॉर्डेशन यहाँ पे देखा, नाम अनाउंसमेंट हुआ। ऐसे आपका भी नाम आने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए, आप भी फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे आपकी एक पिक्चर होगी जो आपकी खुद की बीएसएस सिस्टम की एक फोटोस होगी, एक वीडियो होगी, एक रिकॉर्डिंग होगा जो हमेशा चलेगा। आज अगर मैं यहाँ गोल्ड नहीं बनी होती, कोई भी लेवल हासिल नहीं किया होता, मेरे पास वीडियो नहीं, तो कहाँ से दिखाती? यदि मैं फंक्शन का हिस्सा नहीं बनी होती तो मैं कहाँ से दिखाती आपको? तो फंक्शन का हिस्सा बनिए, जीवन में आगे बताने के लिए भी यही चीजें आपको, प्रमोट करने के लिए भी आपके लिए यही जो वीडियोस होती है यही काम आते हैं। तो आप देख लीजिए, कल आज आपके लिए भी मौका है कि आप भी जा सकते हैं और फंक्शन में अपना हिस्सा बन सकते हैं। चलिए साथी, इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। काफी आगे चलेगी, इसलिए मैं उसको बहन बनने पर दूंगी। चलिए साथी, आगे हम देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। लगातार फंक्शन का हिस्सा बनती गई और ये सम्मान प्राप्त होते गए। इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई। आप देख पा रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा जीवन का अपना एक सपना पूरा किया। ये कार आप देख पा रहे हैं 175 पेयर करके, आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है समर सिकंदर। 2017 में ये क्वालिफिकेशन में नाम आया था, कार बाद में आई थी, जैसे नो। तो ये नाम मेरा, मैं क्वालिफाई हुई थी। आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे सीनियर हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया था। और आगे इस तरीके से बढ़ना हुआ साथियों। ये बड़े से बड़े ड्रीम, छोटे से छोटे ड्रीम कहाँ से पूरे हुए? मैं जब इन सपनों को पूरा करती गई तो मैं ऑटोमेटिक अपने लेवल भी चेंज होते गए। यदि आप सपने पूरे करते जाते हैं तो आपके लेवल
कंप्लीट होते जाते हैं, है ना। आप देखते जाइए कि बहुत सारी लाइन लगी हुई है, ड्रीम इतने सारे सपने भी पूरे किए हैं, लेवल भी पूरे किए हैं, लगातार आगे बढ़ते गए हैं। इस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, फंक्शन का हिस्सा बनते गए। आप देख पा रहे हैं यही फंक्शन है ना। और मेरे पिताजी के साथ मैं जयवन सेवन में गई हुई थी, वहां का पापा जी को लेके गई, अपनी टीम को लेके गई, बस लेके गई यहाँ से, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। वहां का टिकट 3,000 का था, है ना। 3,000 टिकट में दिया, लगभग 7,000 रुपये मेरा खर्च हो गया था, लेकिन कभी हम पीछे ये नहीं देखे कि पैसा खर्च हो रहा है, सही है ना। ये देखे थे कि यदि आज हम कोई पैसे को 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं ना, तो 10 रुपए में वापस आने वाला है। ये मेरे सीनियर ने बताया था। तो लगातार मैं इन फंक्शंस का हिस्सा बनती गई, फंक्शन का हिस्सा बनती गई, आगे बढ़ती गई, लेवल अपग्रेड करती गई, ड्रीम सपने पूरे करती गई। इस तरीके से ये मैं पर्ल से हासिल की। देखिए आप, पर्ल से की फोटो है मेरी, मैंने पर्ल जस्ट नेक्स्ट फिर एक फंक्शन हुआ, उसमें मैंने पर्ल से हासिल कर लिया। 500 की टीम होती है जो कि फिर आगे बढ़े, मैं फॉरेन ट्रिप घूम के आई। ड्रीम लगातार देखते जाइए, कितने सारे सपने पूरे किए हैं, लगातार 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 ये सपने पूरे करने का मौका मिला। गुरु मंत्र हासिल किए, गुरु मंत्र में हम लोग घूमने गए। पहला मौका था मुझे जब मैं वहां गई थी, बहुत छोटी थी, पहली बार गई थी ऐसा बोलूं मैं, है ना। कान्हा किसली का फोटो है ये, है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना। तो पहली बार मैं कान्हा किसली गई थी। से बहुत सारे बूट कैंप मैंने अटेंड किए हैं। अब हिमाचल प्रदेश हम गए हुए थे। इसके आगे बात करूं, मैंने यहाँ से ये ड्रीम सपने पूरे किए, तो कहाँ से किए, फंक्शन में नहीं गई होती तो मेरे ड्रीम पूरे करने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मेरी जो मुझे जो जोश और जज्बा मिला वो तो फंक्शन से मिला। तो मैंने यहाँ से एलईडी ली हुई थी, है ना, लिखा हुआ है यहाँ आपका लास्ट में, यहाँ लिखा हुआ है आगे बढ़ती हूँ। सेकंड, मैंने फिर से यहाँ से स्कूटी का सपना पूरा किया। मैं इसका भी एक आप छोटा सा क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी। आप देखना चाहेंगे कि ये मेरा सम्मान कैसे हुआ। पेड़ 30 पेड़ 40 पेड़ के होंगे, यस और नो। यहाँ पे एक शख्स को मैं बुलाने वाला हूँ जिसने पूरे 125 पेड़ कंप्लीट किए। एक मिनट आगे से फोन मिला क्या? सुन लो पहले, 125 पेड़ पूरे कंप्लीट करके वीडियो मम्मी का आने वाली अचीव की है होंडा एक्टिवा 5G। और इस हॉल में वीडियो की आ रही आवाज, आ रही मैम, स्लाइड पे ऑडियो है। नहीं, स्लाइड पे ऑडियो नहीं है। मैम स्लाइड है आपकी, और वीडियो की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, एक मिनट। यस, आ गई मैम वीडियो। हैं जिन्होंने 125 पेड़ की वो एक्टिवा आगे से फोन मिला क्या? सुन लो आ रही पहले, है वीडियो। 125 वीडियो पेड़ बनानी पूरे है, कंप्लीट करके वीडियो मम्मी का आने वाला है। अचीव की है होंडा एक्टिवा 5G। और इस हॉल में, इस पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ कोई इकलौते हैं जिन्होंने 125 पेड़ करके वो एक्टिवा अचीव की है। क्या मिलना चाहेंगे? बुला लिया जाए? प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अच्छा फोटो अच्छी नहीं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिसेस समन साहू। प्लीज इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। Now, इन सभी के सम्मान के लिए हम हमारे दोनों डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड नरेश मिश्रा सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत हो इनका। टीना मैम, मेरी स्लाइड दिख रही है? यस मैम, दिख रही। चलिए, तो साथियों आपने देखा कि मैं 5G एक्टिवा जब क्वालिफाई की थी,
तब ये वीडियो मेरे साथ, इसमें ढेर सारी मेरी टीम, मोबाइल फोन, गोवा, विदेश यात्रा, ये सब क्वालिफाई किए थे जब मैं स्कूटी क्वालिफाई की थी। और चल रहा था, यहाँ लिखा हुआ है, ऑफर का नाम था अराउंड द वर्ल्ड, है ना। इसमें एक साथ एक तीर से तीन चार निशाने थे, वो सब क्वालिफाई करना था। अभी नहीं तो कभी नहीं है शिकार नंबर 2, अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी में था। अराउंड द कंपनी का वो चल रहा था आपका, कंपनी का टारगेट चल रहा था। और अभी नहीं तो कभी नहीं हमारा बीएसएस का चल रहा था, सिस्टम का चल रहा था। साथ ही इस तरीके से मैं यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी अचीव की थी, ये स्कूटी भी अचीव की थी, और आप देख पा रहे हैं यहाँ से थाईलैंड भी अचीव की थी, कंपनी से थाईलैंड अचीव की थी, यहाँ सिस्टम से स्कूटी अचीव की थी, है ना। फैमिली के साथ थाईलैंड था। इस तरीके से साथियों देखिए आप, मैंने यदि ढेर सारे सपने पूरे किए तो इस तरीके से किए। चलिए, तो आप भी फंक्शन का हिस्सा बनिए और ढेर सारे सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, और हौसलों से उड़ान होती है ना। आप हौसला से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, उड़ान भरने के लिए। ये देखिए ढेर सारे मैंने ड्रीम, जिस दिन से मुझे आग लगी है ना, जिस दिन से मैं देख के आई हूँ ना, तो एक आग लेके आई हूँ, वो आग अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है, अभी भी हम एक जिन्न की तरह काम करते हैं, है ना। हुक्म मेरे आका, सीनियर ने बोला यस सर, हो जाएगा सर। ये देखिए आप, यहाँ मेरे पिताजी हैं, आप देख सकते हैं, ये मेरे फादर हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, है ना। ये मेरा पूरा परिवार है। जब मेरा रेड क्लब का सम्मान हुआ था, ये फैमिली मेरे वहां आई थी और मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। साथ ही इस तरीके से हम हुकुम ललित महल रायपुर में गए, वहां पे मेरा ये एमरल्ड शिप का फंक्शन हुआ था, हुकुम ललित महल में, है ना। ये मेरी साथी है, टीम की साथी है, और उसके द्वारा मुझे ये सम्मान, मेरा बड़ा बेटा गया हुआ था रायपुर, मैं साथ में लेके गई थी उसको। तो वहां का था साथियों, ये ढेर सारे ऐसे, ढेर सारे सपने मैंने पूरे किए, ढेर सारे सम्मान मुझे यहाँ से प्राप्त हुए। और मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम गुरुदेव का जो श्री श्री रविशंकर महाराज का था, वहां भी मैं अटेंड की, 2020 में दिल्ली गई थी, देख के आई सौभाग्य फंक्शन, क्या विशाल फंक्शन है, 30,000 पब्लिक, पूरी तरफ पब्लिक ही पब्लिक, है ना। मैं अपनी टीम को जाने आने का टोटल खर्चा 7,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च हो गया। कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता, उसको तुरंत दिए और तुरंत बुक करके चले गए। कभी सोचा नहीं है कि पैसा लग रहा, पैसा लग रहा है तो कल आएगा, आज लगाएंगे तो कल पैसा कमाएंगे। यदि आप बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा सपने रखते हैं, बड़े ड्रीम रखते हैं, तो कहते हैं छोटी सोच पैर में मोच, है ना। तो आप बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा विजन लेके काम करोगे, पैसा कमाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ये तो फंक्शन ही करते हैं, साथियों हम सौभाग्यशाली हैं, उनसे हम फंक्शन करते हैं, उनसे तो अच्छे हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, उनसे तो अच्छे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, नाकारा निकम रहे हैं। ऐसे है ना, हम उनसे लाख गुने अच्छे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, सेफ शॉप में हैं, अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, लोगों को सपने पूरा करा रहे हैं, लोगों को दिखाने ले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं लोगों की पैसे की, लोग बोलते हैं 1,500 रुपये लग रहा है। अच्छा, तो आप बताइए, जब आप महाकुंभ नहाने गए थे, जो आप बोटिंग में गए थे ना, बोट में बैठ के संगम तक, 3-3 हजार रुपये ले लिया उसने, देख के आए बड़ा मस्त, क्या मिला हमें उससे? ना मिला। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी एक बार कुंभ नहा आइए आप जाके, 2.5 साल के बाद हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जैसे लो 2.5 साल के बाद हो रहा है। एक बार 1,500 रुपये खर्च करने में बहुत बड़ा पैसा लग गया। अरे जीवन में कितने, एक दिन एक व्यक्ति, दो व्यक्ति खाना खाने से होटल में खत्म हो जाता है ये पैसा, है ना। उस पैसे को बचा बचा के रख के ना, पूरा बैंक का आपका लाखों से नहीं भर जाएगा, लेकिन यदि आप ये फंक्शन देख के आ जाएंगे ना, तो जो लाखों रुपए कमा सकते हैं ना, आप लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। तो साथियों सोच को बदलिए, सोच बड़ा करिए, सोच बड़ा करिए। देखिए मैं किसके साथ मिलके आई वहां तक गई थी, तो है ना, नमिता जैना मैडम है, सर सभी लीडर्स से मेरे मिलने का अवसर हुआ जब मैं फंक्शन में गई, गूंज फंक्शन का हिस्सा बनी, रायपुर फिर से गई मैं, अपनी टीम को लेके गई। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, आपकी जिनको आप गुरु माता बोलते हैं, है ना, और मुझे भी गुरु माता बोलते हैं, सब महिलाओं को हम यहाँ गुरु माता के नाम से संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा, है ना। आज हम बात करें, ये देखिए सम्मान, ये मेरी बेटी है, ये मेरे भाई हैं, इनके साथ मेरा सम्मान हुआ वहाँ, ये रूबी से का सम्मान हुआ। क्या आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी ऐसी एक छोटी सी फिल्म बने, ऐसी एक क्लिपिंग आपकी हो, आपके ऐसे ढेर सारे फंक्शन हो, तो आप भी फंक्शन का हिस्सा बनिए। ये साथियों अभी अभी जस्ट आप सभी ने मेरा मैसेज देखा ओपल सिप का, और लिखा है विश्वास करोगे कि तुम कर सकते हो तो तुम आधे रास्ते में। बिल्कुल आप भी विश्वास कर लीजिए, आप भी यदि आज ठान लेंगे ना, तो आने वाले कल में ओपल डायमंड क्या, ट्रिपल डायमंड भी जाएंगे आप, क्यों बिना भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आप देख के आए हो ना, जो विजन है ना, बड़ा बड़ा विजन लेके चल रहे हो, काम बड़ा कर सकते हैं। यदि छोटा सा विजन लेके चले, कहते हैं हमारी सीमा मैडम हमेशा बोलती हैं कि साड़ी बुनने की तैयारी करोगे तो रुमाल हाथ में आ जाएगा, ऐसे है ना। तो हम बड़ी सोच लेके चलें, बड़े बड़े सोच से आगे बढ़ें। मैं बात करने आ गई हूँ कि हमारा फंक्शन हो जा रहा है, आपका क्या योगदान,
आप अपनी टीम के कितने लोगों को बिठा रहे हैं, है ना। आप अपने जो आपकी एक्चुअल पिक्चर यहाँ बनने वाली है उसमें क्या भूमिका है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, है ना। आज आपने कितना कमिटमेंट लिया है, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं। आज इतना मौका है हमें, 2 से 2.5 साल के बाद ये फंक्शन हो रहा है, क्या कमिटमेंट है आपका, है ना। ये फंक्शन का हिस्सा हम बनने जा रहे हैं। उदय होगा, जो गाना हम डेली सुनते हैं, उदय उत्सव फंक्शन का नाम है। उदय होगा, आपके जीवन में भी उदय होगा, बिल्कुल होगा। तो आगे मैं बात करूं, हमारे साथ कंपनी के चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर आ रहे हैं जिनका नाम है नटराजन सर, सही है ना। ये लगभग 24 साल से कार्यरत है उस कंपनी में। तो क्या आप इनसे मिलना चाहते हैं? यदि आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो आप जरूर हिस्सा बनिए उदय उत्सव का, है ना। उदय उत्सव में जरूर जाइए और आगे बढ़िए और अपने जीवन में एक इतिहास में अपना नाम लेकर आइए। साथ ही ये फंक्शन हमारे दुर्ग में होने जा रहा है और बहुत बड़ा भव्य फंक्शन होने जा रहा है, विशाल फंक्शन होने जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी अपना सीट रिजर्व करिए और आगे बढ़िए। साथियों, उदय उत्सव ये हमारा पाथ सक्सेस का रास्ता है, इसे हमें कंप्लीट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और क्या क्या मिलता है फंक्शन से? मंच मिलता है, माला मिलती है, माइक मिलता है और मनी मिलता है। यस, आप सभी को यह सब कुछ चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो तैयार हो जाइए। सब कुछ चाहिए, हाथ ऊपर करेंगे। बिल्कुल, ये सभी कुछ चाहिए, ऐसा माइक चाहिए, ऐसा माला चाहिए आप सभी को। तो आप सभी तैयार हो जाइए फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए। पहले आप बनिए और आपके साथ अपनी टीम से, यदि आपकी टीम 10 की है, टीम 50 की है, तो आप 150 को ले जाइए। हमेशा 1.5 गुना सोचिए, हमेशा 1.5 गुना सोचिए। तो फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में सम्मान होंगे, किस किस के होंगे? रैंक वालों के होंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, रेड क्लब, रूबी, ओपल, डायमंड, इन सभी के सम्मान होंगे। आपका भी लिस्ट में नाम होगा, है ना। तो अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि यदि मैं ब्रॉन्ज हूँ तो मुझे कितने लोगों को ले जाना, उस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। आप ब्रॉन्ज हैं तो लगभग 30 लोगों की टीम तो आपकी है। यदि आप सिल्वर हैं तो 50 लोगों की टीम है। उस टीम में से 50 के 1.5 गुना कर दीजिए। आप 70 लोगों को बिठा रही है, 100 लोगों को बिठा रही है, क्योंकि जिनने फॉर्म भी नहीं भरा उनको भी जाइए। तो साथ ही लिस्ट बनाइए, लिस्ट तैयार करिए। बूट कैंप वालों को, ड्रीमर वालों को, बैंकॉक वालों को, सभी के सम्मान वहां होने वाले हैं। कैसे है लोग? साथियों, जूम सेशन हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। जब से हम जूम में हैं, तो आज आप और हम देश के कोने कोने तक एक दूसरे को सुन पाते, सीख पाते, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ा पाते। तो साथियों, जून सेशन में आप अटेंड करिए, आपकी टीम को भी अटेंड कराइए और 0 से डायमंड तक बनने का सफर है जून। तो साथियों, इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। तो साथियों, थैंक यू। मैं अपनी बारी को यही विराम दूंगी और आप सभी ऊर्जावान साथियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और मेरे से कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मेरे गुरु जी को जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज आप सभी को मुझे सुनने का मौका मिला, मुझसे कुछ सीखा हो। और यदि मेरे जीवन से जहां तक मैंने जीरो से हीरो तक का जो यहाँ तक का सफर पूरा किया है, वो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया साथियों। और मैंने अपने जीवन में कितनी मुश्किलें भी झेली, समस्याएं भी आई, परेशानियां भी आई, वो सारी गिनाते रहूंगी तो वक्त नहीं यहाँ बताने का, सही है ना। क्योंकि आप भी महिलाएं, हम भी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हम जिंदा हैं तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कभी आप आएगा, कभी डाउन आएगा, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चलते रहते जीवन में, है ना। लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है, हम तो बात कर रहे हैं ऐसा और वैसा, फलाना ढूंढा, सही है ना। तो साथियों, कभी भी हम इधर उधर की बातें ना करें, अपनी लक्ष्य की बात करें। लक्ष्य क्या है? उदय उत्सव। तो उदय होगा, आप सभी के जीवन में उदय होगा, उदय होगा, उदय होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं हैंड ओवर सर की तरफ करूंगी पैनल को। थैंक यू वेरी मच सुमन मैडम। अल्टीमेट। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आज का सेशन ऊपर से भी ऊपर था और सच में आज एक नारी शक्ति की हर परिस्थिति में अपने आप को प्रूव कर सकती है। आज आपकी सेशन में ये चीज आपने बताया कि किस कंडीशन से उठ करके आप यहाँ तक आए। लोग बहाने बनाते हैं, है ना, एक से एक कहानी बताते हैं। जब वो आपका यदि स्टोरी वो सुने या आपके बारे में जब वो जाने, तो उनको एक चीज ही समझ में आती है कि जिसको करना होता है ना, वो एनी हाउ कर लेता है। यहाँ आंगन में भी सिस्टम है, तो लोगों को पार्टिसिपेट करने में समस्या है और बोलते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और आप
सिंगल मदर होने के बावजूद 25 किलोमीटर दूर डेली अप डाउन करके, हफ्ते में यदि 2 दिन भी है तो 2 दिन रेगुलर अप डाउन करके सिस्टम को फॉलो किया, जिसका परिणाम आज आप ओपन लीडर बन करके आज हमारे समक्ष में है। रियली में ये एक प्रेरणा है उन सभी महिलाओं के लिए जो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं है, मेरे घर में सपोर्ट नहीं है ना, मुझे ये समस्या, मुझे वो समस्या है। उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है आपकी, जिन्हें लाइफ में कुछ कर। और रियली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब हम शादी के बंधन में बंध के आते हैं तो साथ निभाने की बात किया जाता है। पति पत्नी जैसा एक साथ जब जीवन में आते हैं तो ये बोलते हैं हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन होता क्या है, अक्सर होता है कि शादी करके आने के बाद में पूरी जवाबदारी पति की हो जाती है। परिवार वो देखेगा, घर वो चलाएगा, समाज को वो मेंटेन करेगा, सब कुछ। और सिर्फ महिलाएं क्या करेगी, वो सिर्फ किचन में, है ना, वो क्या रांधने गाड़ने बोलते हैं ना, खाना बनाने, बस इतना ही तक की सीमित हो, उसके बाद उसकी कोई जवाबदारी नहीं। ये हमारे हिंदू धर्म में जितनी महिलाएं हैं उन लोगों की एक मेंटलिटी है कि हमारी जवाबदारी नहीं है, जो भी कुछ करना है ना वो हस्बैंड करेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हमको तो सिर्फ उनके छाती में बैठ के मूंग दलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मूंग दला जाए तो उसका बढ़िया बड़ा बना के खा भी लेना है। तो ये जो मेंटलिटी से ना बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और ये सोचने की जरूरी है, जब शादी किए थे दोनों बराबर का वचन हमने दिया था, तो दोनों मिलकर के क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते घर परिवार या अपने विकास के लिए। तो ये एक चीजें हैं कि पति पत्नी दोनों बराबर हैं, जिससे जो सहयोग हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने में। क्योंकि यदि मैं कहता हूँ एक मोटरसाइकिल बोले या कार बोले, एक एक टायर में हवा है और एक टायर में हवा नहीं है, तो वो संतुलन बन पाएगा क्या? या एक टायर छोटा है और एक टायर बड़ा है, तो क्या संतुलन बन पाएगा क्या? मैं सिर्फ ये नहीं। बताना चाह रहा हूँ, जब दोनों ने बराबर का जवाबदारी ली, दोनों ने, है ना, हाथ पकड़ा, दोनों ने एक साथ ये वादा किया, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति की क्यों? इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी जब परिस्थिति आएगी तब हम उस स्थिति को संभालेंगे। जैसे आज मैं सुमन मैडम के माध्यम से ये इस बात को बोल रहा था कि आज सुमन मैडम सिंगल मदर, उन्होंने एक जवाबदारी ली ना, और उसके बाद